मैं आपसे पूछना चाहती हूं, आज पब्लिक भी ये सवाल पूछ रही है कि डरा हुआ कौन नजर आता है जो 21 पार्टियों को बुला रहा है साथ खड़े होने के लिए ताकि बीजेपी से मुकाबला कर सके, या वो जो अकेले लड़ता चला जा रहा है और दो बहुमत वाले जनादेश उसे मिले हैं जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, आज का वीडियो बेहद ही शानदार होने वाला है, इसलिए अंत तक जरूर देखें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि ऐसे ही वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलती रहे। वीडियो थोड़ा भी पसंद है तो लाइक जरूर करें। तो हेलो दोस्तों, मैं अभय नागवंशी चेंजोलक, जीरो से हीरो तक में आपका स्वागत है। बंटा धार कर दिया, ऐसा जीरो निकला ये आपका हीरो, इसलिए आप जीरो के विषय में भैया आप तो पहले आप पहले कांग्रेस का तो कल्याण करो, राहुल गांधी को अध्यक्ष तो बनाओ, पूरे देश की चिंता बाद में करना। पवन भाई प्लीज बना दो राहुल गांधी को अध्यक्ष, क्यों तड़पा रहे हो सबको? एक शून्य लिखा जाएगा कि एक जीरो व्यक्ति था और इसको प्लीज बना। अरे अमन, अरे प्लीज पवन भाई को प्लीज समझाओ। मानक भाई मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, राहुल गांधी को अध्यक्ष बना दो कांग्रेस का। ऐसे क्यों नहीं मान रहे ये लोग? प्लीज ओके, जीरो से आगे बढ़े, जीरो से आगे बढ़ते। ये यूएनएससी के प्रेसिडेंट बने थे, बड़ी तारीफ हो रहा हूँ, मजे ले रहा हूँ भैया। तो बिल नहीं रहा हूँ पवन भाई, मैं तो बोल रहा हूँ राहुल गांधी जी को अध्यक्ष बनाओ जल्दी। क्यों टाइम वेस्ट हो रहा है? संबित पात्रा जी, आज स्पष्ट कर दीजिए, क्या भारत सरकार, क्योंकि आप बहुत उछल कूद कर रहे हो ना तालिबान पे, हमें घेरने की कोशिश कर रहे हो। ये देश बुरा मान गया है, देश ऐसा हो गया है, देश ये कब से सोनिया और राहुल जी को देश मानते हैं? तो सारी गुस्से, सबसे ज्यादा गुस्से में तो सोनिया जी और राहुल जी हैं कि उनका कुछ नहीं हो रहा है। देश गुस्से में है, देश बर्बाद हो गया, देश आगे नहीं बढ़ पा रहा है, देश ऐसा सोच रहा है। मतलब ये आपने दोनों को देश सोच रखा है। पार्लियामेंट में तो आप भाग गए। और दूसरी बात है, मैं भैया आप बना दो ना, राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट घोषित करो। इतना तो हम नहीं नाम लेते उनका जितना आज शाम को रिजोल्यूशन में राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट घोषित करो, नहीं तो ममता बनर्जी को प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट घोषित करो, नहीं तो मायावती जी को प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट घोषित करो। किसने हमने रोका हुआ है? हमने कहीं रोका हुआ है क्या इनको घोषणा? इतना क्यों? अरे पवन भाई इतना गुस्सा हो मत और इतना हीरो भी मत, आराम से बैठ के आराम से सुन लो, कुछ नहीं होगा। मैं देखो, मैं तो आपका हितैषी हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि राहुल जी को प्रेसिडेंट बना दो और राहुल जी को भेजो पूरे देश में प्रवास में, राहुल जी को उत्तर प्रदेश में भेजो प्रचार के लिए, राहुल जी को पंजाब में भेजो, राहुल जी को भेजो वो उत्तराखंड में भी जाए प्रचार करने के लिए, कुछ तो भला हो हम लोग का भी, जाके वहां प्रचार करें। पवन खेड़ा जी, आप इस यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा का मुख्य अचीवमेंट क्या कहेंगे? राहुल गांधी का इमेज मेकओवर, कांग्रेस जो एक थोड़ी बिखरी हुई थी, उसका एक संपर्क जनादेश से टूटा हुआ था, उसको सुधारने की यात्रा, पॉलिटिकल यात्रा, या सिर्फ मोहब्बत वाली यात्रा? आपने जो ऐसे शुरुआत की नविका जी कि कांग्रेस बिखरी हुई थी या राहुल गांधी की छवि, कम से कम वो तो नहीं है इसका मकसद। पवन खेड़ा जी, आज कांग्रेस की तरफ से जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश का एक बयान भी आया है, ट्वीट भी आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बीजेपी डरी हुई है, प्रधानमंत्री इनसिक्योर है, इसीलिए रोड शो कर रहे हैं दिल्ली में। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, आज पब्लिक भी ये सवाल पूछ रही है कि डरा हुआ कौन नजर आता है जो 21 पार्टियों को बुला रहा है साथ खड़े होने के लिए ताकि बीजेपी से मुकाबला कर सके, या वो जो अकेले लड़ता चला जा रहा है और दो बहुमत वाले जनादेश उसे मिले हैं जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले। संबित पात्रा जी, आपको भी इसमें थोड़ी सीख लेनी चाहिए। इस तरह की भाषा किसी के भी बारे में अच्छा नहीं लगता, लोकतंत्र के ऊपर को नुकसान पहुंचाते हैं हम इस तरह की बदजुबानी। आप तो अच्छी बात कह रहे हैं, मगर मुझे लगता है राहुल जी को भी संबित पात्रा, क्या इस चुनाव को पोलराइज करने की पूरी कोशिश हुई? ये तो 2014 के बाद जितने भी चुनाव हुए, बस हर कोई चिल्ला के बोलता था बताइए 2019 का ये ट्रेलर है कि नहीं। याद करिए, उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले ये सवाल कम से कम 20 बार आपने पूछा। 325 सीट आ गई थी त्रिपुरा। नहीं, ये पूछा था मुझसे, आप हर दिन शाम को पूछते थे बताइए। मैं ये पूछ रहा हूं कि देखिए, हर चुनाव महत्वपूर्ण होता है, मगर मैं इतना कहना चाहता हूं, जो अभी आदरणीय शेष नारायण जी ने कहा कि हर कोई घेर के जो मोदी जी को मारने की कोशिश कर रहा है, ऐसे नहीं है। मैं उनके बात से सहमत हूं, ये तो आपस में एक दूसरे को मार रहे हैं। नहीं, क्या कहा? उन्होंने कहा कि बीजेपी के भी उतने ही घटक दल है। बिल्कुल ऐसा नहीं कहा शेष नारायण जी ने। सुन लीजिए, आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? सामने बैठे हैं, आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? मैं तो आपके बीच में नहीं बोल रहा था। मैं नहीं है कि मोदी, अरे मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। शेष नारायण जी सामने बैठे हैं, कम से कम उनके वही तो मैं बोल रहा हूँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ। दिखाइए, ऐसा नहीं है उन्होंने बोला। अरे पूरा अमित जी पहले एक आदमी को चुप कराओ, ये आदमी सबके बीच में बोलता है, मैं तो इनके बीच में एक शब्द नहीं बोलता है। देखिए, मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि शेष नारायण जी ने सही बोला। शेष जी ने ऐसा नहीं बोला। मोदी जी क्यों बचा रहे हैं सुषेण गुप्ता को? ठीक है, अरे साहब,
इस पर बात हम हो पर सकती है, आरोप इस पर लगाते बात हो। हो सकती है, लेकिन मैं थोड़ा पीछे जा रही हूँ। आपने बहुत कन्वीनियंटली 2019 का जिक्र किया, 2015 का जिक्र किया, 2014 का जिक्र किया। वहीं आ रहा हूँ। ये 2004 से लेकर 2013 में किसकी सरकार थी पवन खेड़ा जी? तो आप ये मान क्या रहे हैं कि भारतीय ये जनता जो पार्टी कह रही वाजपेयी है? की सरकार से शुरू हुआ, मेरी बात नहीं खत्म हुई। खेड़ा साहब बस आप, क्योंकि आप ये जानते हैं कि मैं डिबेट करूंगी, उससे पहले आपकी इस सफाई को मुझे बहुत इंपॉर्टेंटली सुनना है। आप ये कह रहे हैं कि बिल्कुल वाजपेयी की सरकार से शुरू हुआ ये लेन देन आपकी सरकार में भी जारी रहा, 2004 से 2013 में जारी रहा। 526 करोड़ का लेकिन जहाज आप बीजेपी तो ये कह 1670 रही करोड़ में है खरीदो कि और आरोप आप हम ये पर लगाओ। जितनी बातें कह रहे हैं ये 2004 से 2013 में हुई है। द बल्क ऑफ द पेमेंट्स वर मेड बिफोर 2013। 2013 से पहले किसकी सरकार थी? ये सुषेन गुप्ता को 14.6 मिलियन पॉन्ड्स मिले, ये किसने दिए, किसकी सरकार में दिए? रूबिका जी, Pawan Khera has been arrested by the Assam police. Randeep Singh Surjewala is also with him. This is the latest that we're getting. So the Congress was repeatedly alleging that there's an effort to detain Mr. Pawan Khera. But now the latest information that we've gotten is that the Assam police has arrested Mr. Pawan Khera and after they stopped him from boarding that flight. काली का आशीर्वाद आपको नहीं चाहिए मतलब? नहीं उनका देखिए ईश्वर और ईश्वर में भेद करना ये उचित नहीं होगा। इन्होंने बंद कमरे में कहा हमें केवल 90% मुसलमानों का वोट चाहिए, खेड़ा साहब। और हमसे तो निपट लेंगे, बाद में हमें निपटा देंगे। खेड़ा तो साहब, हमें आपकी बारी है। खेड़ा साहब 10-5 सेकंड बोल लेने दीजिए, मेरे राज्य में मेहमान है, बोल लेने दीजिए। खेड़ा साहब मैं इतना बोल दूं, आप हमें निपटा देंगे ये कहते हैं। बजरंग बली का भक्त हूं, दम है किसमें जो हमें निपटा देगा, देख लेंगे। दोस्तों तो कैसी लगी आज की वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना बिल्कुल भी ना भूलें और जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि ऐसे ही वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलती रहे। तो मिलते हैं आने वाले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।